राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। तो उम्मीद करता हूँ सारे भक्त मजे में होंगे और सभी भक्तों के ऊपर राधा रानी की परम कृपा ऐसे ही बनी रही। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जब हम शरणागत हो जाते हैं और जब हम दीक्षा के या गुरुदेव भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जैसे कि मैं भी खुद अभी गुरुदेव भगवान के बताए हुए नियमों पर चला हुआ हूँ और दीक्षा के मार्ग पर चला हुआ हूँ। तो जब हम दीक्षा के मार्ग पे चलते हैं, नया साधक होता है जैसे कि मैं भी हूँ, और जितने भी दीक्षा के नियमों पे चले हुए हैं या फिर जिन भाइयों की दीक्षा हो चुकी है, उन सब के पास ऐसी कौन सी ये 3 चीज होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो रास्ता है, गुरुदेव भगवान के बताए हुए जो नियम है, उन पर हम आसानी से चलते रहें और उनमें हमारे कोई भी किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं उन चीजों के बारे में कि वो कौन कौन सी चीज हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। श्री हरिवंश। तो देखिए, जब हम गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, आचार्य भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हमें सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि एक, जब सहचरी भाव में हम आते हैं, श्यामा श्याम की सेवा करते हैं और श्यामा श्याम को दुलार करते हैं, तो हमें ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें स्वयं हमारे इष्ट भगवान ने, आचार्य भगवान ने और गुरुदेव भगवान ने हमें प्रदान की हो। अब जब हमें गुरुदेव भगवान इन चीजों के बारे में बताते हैं तो उन चीजों पर हमें खरा उतरना चाहिए और उन्हीं चीजों पर हमें चलना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तो अब जान लेते हैं उन 3 चीजों के बारे में कि एक शरणागत के पास वो कौन सी 3 चीज हैं जो हमेशा रहनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी वृंदावन की रजरानी का। अब मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल में वीडियो के अंत में बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले होनी चाहिए हमारे पास वृंदावन की रजरानी। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा यमुना का जल, हमारा यमुना मैया का जल, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा ये चरणामृत, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम वृंदावन की रजरानी की। अब वृंदावन की रजरानी एक शरणागत के पास क्यों होनी चाहिए और क्यों जरूरी है, जैसा कि परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ने अपने श्री मुख से भी बताया है, तो वही चीज मैं आप लोगों को दोहरा के दोबारा से बता रहा हूँ। देखिए, वृंदावन की रजरानी इसलिए होनी जरूर है क्योंकि ये हमारी श्री श्यामा श्याम के जो नित्य विहार श्री वृंदावन धाम में होता है, और जब श्री श्यामा श्याम हमारे वृंदावन की कुंज गलियों में विहार करते हैं, तो जब श्यामा श्याम के चरण जब इस धूलि को स्पर्श करते हैं तो ये पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसको क्यों एक साधक पास होनी चाहिए। तो अब जान लीजिए आप, ये इतनी पवित्र है कि अगर जब एक साधक या शरणागत या कोई भी भक्त अगर श्री वृंदावन धाम की रजरानी को अपने शरीर पर धारण करता है, गुरुदेव भगवान के बताए हुए नियमों द्वारा, या फिर हमारे शरीर पर कहीं भी वृंदावन रजरानी का एक लेस मात्र भी रहता है, तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान अपने श्री मुख से यही कहते हैं कि अगर रजरानी कहीं भी पूरे शरीर में अगर है और कहीं भी हमारा अगर ये देह जो शरीर है अगर ये छूट जाता है, तो हमें निश्चित ही श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि रजरानी का कितना बड़ा महत्व है। अब दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं हम अपने यमुना जल की। तो देखिए, यमुना जल भी एक शरणागत के पास क्यों होना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम लघु शंका जाते हैं, दिन में कई बार लघु शंका जाते हैं, तो हम आचमन करते हैं, पैर धोते हैं और अपने छींटे भी लगाते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं। उसके बाद हम, जिसके पास रज है तो रजरानी सूखी लगा सकता है और लगानी भी चाहिए। अब अगर मन में थोड़ा सा ऐसे रह जाता, डाउट आता है कि यार अभी भी हम शुद्ध नहीं हुए हैं और अब हम श्यामा श्याम की सेवा कैसे करेंगे और वाणी पाठ कैसे करेंगे, तो उस दौरान आप यमुना जल का जो छिड़काव है एक बोतल में आप रख लीजिए, छोटी वाली में, पूरे शरीर पर अपने कपड़ों पर यमुना जल का छिड़काव कर सकते हो। फिर आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हो। फिर उसके बाद आप श्यामा श्याम की सेवा कर सकते हो और वाणी पाठ भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम हमारा जो चरणामृत है। अब ये चरणामृत है हमारा श्री बांके बिहारी मंदिर का, राधा वल्लभ लाल मंदिर का और हमारे निधि वनराज का, तीनों मंदिरों का ये चरणामृत है।
अब इस चरणामृत का देखिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि भगवान का जो चरणामृत है अगर एक शरणागत को मिल जाता है तो वो पावन हो जाता है। अगर चरणामृत हमारे अंदर जाता है तो हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं, पाप, दोष और हमारे रोग, जितनी भी हमारी क्रिया अंदर की है वो सब नष्ट हो जाती है, क्योंकि भगवान का चरणामृत पान करने से ही हमारे सब विकार नष्ट हो जाते हैं अंदर के। तो चरणामृत सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक साधक के लिए और सभी भक्तों के लिए। अगर भगवान का चरणामृत आप डेली लेते हो तो आपके शरीर में कोई भी रोग दोष नहीं लगेगा और आपकी जो पाठ पूजा है या भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, गुरुजनों द्वारा बताया हुआ मार्ग है, उसमें कभी भी आपकी जो रुकावट है वो नहीं आ सकती है। तो ये सारी चीजें एक शरणागत के पास होनी बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास ये सारी चीज नहीं है तो आप जब भी वृंदावन जाओ या किसी से भी आप जो भी आपके संपर्क में है ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो आप सभी शरणागतों के पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। वृंदावन की रजरानी, यमुना का जल और हमारा जो चरणामृत है भगवान का वो। तो ये सारी चीजें एक साधक या शरणागत के पास रहती हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहता है और श्यामा श्याम की खूब सेवा करे, खूब सारा नाम जप करे और गुरुदेव भगवान का खूब सारा दुलार करे, गुरुदेव भगवान की सेवा करें। इसी प्रकार आप अपनी दिनचर्या में लगे रहिए, उसी से हमारा जो उद्धार है वो हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो और ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो थोड़ा सा सपोर्ट अपने भाई को भी कर दीजिए, ताकि आपके लिए ऐसी जानकारी वाली वीडियो और भी लगातार आती रहे। तो तब तक के लिए सभी भाइयों को और सभी भक्तों को श्री हरिवंश।